तो हेलो गाइस, जैसा कि मुझे पता है आप लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो इसमें है क्या, बहुत सारे बच्चे लोग का पढ़ के अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ओके। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ के हो तो गया है, बट वो यह डाउट में है कि अब कौन सा सम्स किया जाए, कौन सा सम्स न किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जाऊंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो समझ जाइए आपका बोर्ड एग्जाम में 12 आफ्टर 12 आ जाएगा। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो जरा भी टेंशन मत लो, मैं आपको सम जो है एकदम बेसिक से बेसिक लेवल पे बताने वाला हूं। समझ जाइए, आपका हाथ पकड़ के मैं सिखाने वाला हूं। ओके, तो नेक्स्ट हम चालू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit. सम्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है दोस्तों, इसमें हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, अपने सम्स को समझते हैं। सम्स दिया हुआ क्या है, जैसा कि देख रहे हो हमारा ट्रायल बैलेंस। ओके, स्टॉक कहाँ पे हमारा आता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। परचेज भी हमारा किधर, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके, और बेचेस भी हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। इंश्योरेंस हमारा कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अनप्रोडक्टिव बेचेस भी किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। वेयर हाउस रेंट कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। कैरिज आउट ऑल भी कहाँ चले जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। सेल्स रिटर्न कहाँ पे जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में चले जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी किधर जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। कस्टम ड्यूटी आपका कहाँ पे चले जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों। सन्डी डेटर कहाँ पे चले जाएगा, आपका एसेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आपका चले जाएगा, एसेट्स में चले जाएगा। फैक्ट्री रेंट कहाँ पे चले जाएगा, आपका ट्रेडिंग में। एंड पोस्टेड टेलीग्राम कहाँ पे चले जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। सेल्स कहाँ पे जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड गिवन है। डिविडेंड कहाँ पे चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ओके, परचेस रिटर्न कहाँ पे जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सन्डी क्रेडिटर आपका लायबिलिटी में जाएगा। बैंक लोन आपका लायबिलिटी में जाएगा। अदर रिसीव आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चल जाएगा। दोस्तों, हमें तो बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, तो जो लायबिलिटी की चीज़ें हैं और जो हमारी एसेट्स की चीज़ें हैं उनका कोई ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं, बस उनका एडजस्टमेंट होगा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट को देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का आपका दो इफेक्ट होता है। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे होता है, क्रेडिट साइड होता है। सेकेंड इफेक्ट आपका कहाँ होता है, एसेट्स में होता है। चलो, एंड नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बेजेस। आउटस्टैंडिंग हमेशा हम ऐड करते हैं दोस्तों, इतना दिमाग में फिट कर लो, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। क्रिएट प्रोविजन, बेड डेप्स को भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आरडीडी को भी हम लोग माइनस करते हैं। सन्डी डेटर को भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। गुड रिसीव से एज ए फ्री सिंपल, इसका दो इफेक्ट होगा। कभी भी जब गुड्स आए अपने दिमाग में फिट कर लो, गुड्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड आता है, तो इसको जब एडजस्टमेंट आएगा तो हम लोग देख लेंगे। गुड्स का है, गुड्स ऑफ द ₹2000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवरी ऑन 31st March 2019 बट नॉट एंट्री इज अ पासिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या हुआ, गुड्स को सोल्व किया गया है पर उसकी एंट्री पास नहीं हुई, भूल गए, तो इसको क्या करेंगे, हम सेल में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं, चलो सम्स को डायरेक्ट चालू कर देते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ द सतीश एंड प्रमोद। ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, डेबिट क्रेडिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और इस पोस्टिंग है। देखो स्टॉक परचेस, यहाँ पे मैंने परचेस को लेस कर दिया। कस्टम ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट, बेजेस एंड सेल्स, एंड यहाँ पे आपका क्या है, लेस सेल्स रिटर्न। ये आपका पूरा ट्रेडिंग का मैंने पोस्टिंग कर दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस है, प्रोडक्टिव वेजेस है, अनप्रोडक्टिव वेजेस जितना भी है सारा मैंने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया हूँ। ओके, तो इसके साथ हम लोग अब क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। सम्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है, कुछ हार्ड गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला एडजस्टमेंट को करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या गिवन है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू कितना है, 15,400। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दोस्तों आपका गिवन है, इसका दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड एसेट। एसेट्स हम नहीं बना रहे, इसमें एसेट्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना गिवन है दोस्तों, आपका 15,400 गिवन है। यहाँ पे लिख दो 15,400। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या गिवन है, आउटस्टैंडिंग बेजेस 500। अभी तो क्या है, बेजेस पे अपना आउटस्टैंडिंग है। बेजेस पे क्या है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट है। देखते हैं इस पे क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। इसका दो इफेक्ट होगा, पहला ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका लायबिलिटी जाता है। अगर आपका कुछ चीज उधारी है तो जाहिर सी बात है कर्ज है आपके ऊपर, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बाकी, तो इसमें तो हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो एक ही इफेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एड आउटस्टैंडिंग।
8 आउटस्टैंडिंग दोस्तों रुपीज़ कितना गिवन है आपका 500 गिवन है, कितना हो जाएगा टोटल 1500 हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा गिवन है जो कि हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखो क्रिएट फॉर बेड डेप्स, याद रखना जब भी एग्जाम में आपका क्रिएट फॉर बेड डेप्स दिया रहे, ये सम मतलब ये एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, पर इस सम्स में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको ये याद रखना है। इसमें देखिए जिससे दे दिया है नीचे एकदम लास्ट में, गुड्स फॉर 2000 वेर सोल्ड एंड डिलीवरी ऑन द 31 मार्च 2000 बट नॉट एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दोस्तों जब भी ये एंट्री दिया रहे ना, तो सबसे पहले आप पहले इसको पास करो, फिर उसको करना। जब भी सेल्स का एंट्री दिया रहे, सेल्स जो अनरिकॉर्ड रहता है, तो सबसे पहले आप उसको करो, फिर उसके बाद आप बेड डेप्स हो जाने का, ये बात आप हमेशा याद रखो। ओके, नहीं तो कैलकुलेशन में आपका रॉन्ग हो सकता है। तो 2000 क्या है हमारा अनरिकॉर्ड है, 2000 क्या अनरिकॉर्ड, तो हमने रिकॉर्ड करना भूल गए थे। मतलब कभी कभी तो होता है ना दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास वो कुछ बेच देते हैं पर रिकॉर्ड नहीं करते, भूल जाते हैं, तो बाद में फिर वो रिकॉर्ड कर देते हैं। आई बात समझ में? जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपना सेल्स किधर है, सेल्स आपका यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एड अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड करके आपको लिख देना है। अनरिकॉर्डेड चीज नीचे सेंस लिख सकते हो, नो इशू। कितना है आपका दोस्तों 2000 है, तो 2000 में क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या 67 है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69,400 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका दूसरा इफेक्ट डेटर में जाता है, डेटर में जाके ऐड हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम बैलेंस शीट तो नहीं कर रहे, दूसरा इफेक्ट पास नहीं होने वाला है। अभी दोस्तों क्या करते हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर बेड डेप्स कितना है 800 आपका गिवन है, और उसके बाद आरडीडी 3% है। तो चलो इस सम्स को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और डेटर कितना है, डेटर पे निकलने का 40,000 है। तो वर्किंग नोट्स आपको मैं करके दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट, आप ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे डेटर्स लिख दे रहा हूँ। डेटर्स आपका 40,000 गिवन है दोस्तों, कितना हज़ार गिवन है, 40,000 गिवन है डेटर्स। तो सबसे पहले 2000 तो हमारा क्या है, ये आपका अनरिकॉर्डेड सेल का था जो उस पर ऐड हो गया, उस पर क्या हो गया, ऐड हो गया, तो 42,000 हो गया। कितना हो गया 42,000। उसके बाद आपका 800 क्या दिया था, बेड डेप्स दिया था। 800 आपका क्या गिवन है दोस्तों, बेड डेप्स। तो 800 को सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, माइनस। बेड डेप्स हमेशा माइनस होता है, आपको मैं बहुत बार बताया हूँ। ओके, अब जब बेड डेप्स को हमें क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 41,200 आ जाएगा। ओके, अब इस पे 41,200, उसके बाद हमें क्या निकालना है, आरडीडी @3% निकालना है। तो आरडीडी हमें क्या करना पड़ेगा, 41,200 पे दोस्तों निकालना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है। अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1236 आ जाएगा, 1236। ओके, ये हमारा डेटर का एंट्री पास हुआ। अब याद रखना बेड डेप्स और आरडीडी का हमेशा आपका किधर इफेक्ट पास होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पास होता है। तो चलो कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 बेड डेप्स। कितना गिवन था दोस्तों आपका बेड डेप्स, आपका 800 गिवन था, लिख दिया। फिर यहाँ पे ऐड न्यू आरडीडी, या फिर आरडीडी आप लिखोगे, आरडीडी कितना आरडीडी था दोस्तों 1236 हम निकालें, 1236। अब इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2036 आ जाएगा। ओके, जैसा कि हमारा हो चुका है, आप चाहिए तो देख सकते हो। 800 का भी हमने पास कर दिया है, डायरेक्ट 3% भी निकाल लिए। अब दोस्तों क्या दिया है, गुड रिसीव से एज ए फ्री सैंपल गिवन है। मतलब याद रखना दोस्तों, एक गुड रिसीव से मतलब मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। अगर मान लो इसी पेन जो आपके सामने दिख रही है, अगर इसका कोई नया वर्जन या फिर न्यू पेन बनाया जाए, तो क्या होता है, मार्केट में पहले शॉपकीपर को इसका वो दिया जाता है, सैंपल दिया जाता है कि उसको पसंद आए। तो दिया तो क्या एडवर्टीजमेंट हुआ, मतलब उसे एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो अपने पास से जाएगा तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा पहला एंट्री। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय गुड रिसीव से एज ए फ्री सैंपल, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का हम दोस्तों गुड्स को फ्री सैंपल कर रहे हैं, कितने का, 1800 का। तो यहाँ पे लिखते हैं 1800। सेकेंड इफेक्ट आपका कहाँ पे चल जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पे लिख दो 2 एड वे
एडवर्टीजमेंट कितना है 1800, जो कि हमारा बाकी काफ़ी सिंपल सा था, हो चुका है। अभी दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये तो हो चुका ऑलरेडी, हमने पूरा कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग टैली करते हैं। हमारा पूरा सम्स हो चुका है, अब हम लास्ट में टैली करने जा रहे हैं। ओके, टैली काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है, चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, काफ़ी सिंपल सा है, आसान सा है, और चाहिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक रख लो। चलो दोस्तों टैली करते हैं। जब हम लोग टैली करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का ज़्यादा निकलेगा। कितना अमाउंट आएगा हमारा, आ जाएगा टोटल 86,600 आ जाएगा, 86,600 आ जाएगा। यही सेम अमाउंट हम डेबिट में भी ट्रांसफ़र कर देंगे, 86,600। ओके, अभी क्या किया जाएगा, हम इसको प्लस करते हैं। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें से भी माइनस करना है, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जा रहा है 30,400 आ जाता है। ओके, अब ये दोनों में से हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस, ये आप पेंसिल से लिखना, बोर्ड एग्जाम में पेन से मत लिखना, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो सकता है। तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 56,200 आ जाएगा, 56,200 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बोला जाएगा। और यही जो है आपका 56,200 क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस के दोस्तों क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दोस्तों बाय, यहाँ पे आप लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितने से हुआ है दोस्तों, 56,200 से हुआ है, 56,200 से हुआ है। अभी ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरा टोटल करते हैं। इसको जब हम लोग पूरा टोटल करेंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर आपका आएगा 59,200 आएगा, 59,200 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग सेम यही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि आपका क्रेडिट का ही ज़्यादा है दोस्तों, तो सामने सामने पता चला इतना कम है, 59,200 आ गया। ओके, अब क्या होगा, अब ये तो आ गया। अगर आप ये सब पूरा को प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा, 10,236 आएगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जब हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से इसको, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 48,000 आएगा, 48,964 आएगा, 964 आएगा। और इसे हम बोल देंगे टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, जो कि देखो दोस्त हमारा ये सम्स हो चुका है। दोस्तों एक्चुअल में हमने यहाँ पे एक एंट्री करना भूल गए थे। जो बैंक लोन है एक्चुअल में लायबिलिटी में जाएगा, बट इसका जो बैंक लोन है हिडन एडजस्टमेंट गिवन है ना, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आप इसको करना भूल जाओ घाई घाई में, तो आपको ऐसा नहीं करना, एक बार अच्छे से रीड करना है। तो ये कितना है, बैंक लोन आपका कितना गिवन है दोस्तों, 8,000 गिवन है। 8,000 आपका लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, लाइबिलिटी साइड में। और लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, हम लोग इसको इंटरेस्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और इंटरेस्ट मतलब मान लीजिए अगर हम जो बैंक लोन है इसके ऊपर हमें कितना निकालना है, 10% इंटरेस्ट निकालने का। तो जो हम इंटरेस्ट भरते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों अपने लॉस होता है, और लॉस हमारा किधर पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के किधर आता है, आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको करना है क्या, सबसे पहले 10% निकालना नया है, इसको 10% यहाँ पे गिवन है। उसके बाद यहाँ पे देखो मंथ दिया है, क्या दिया है, मंथ दिया है, मतलब जुलाई दिया है। तो क्या करना है आपको, सिंपली करना है, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च हमारा लास्ट होता है। कितना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारा 9 मंथ हो गया। तो हमें क्या करना है, इसको 9 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है, 9/12। तो दोस्तों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। दोस्तों थोड़ा मैं घाई की वजह से कर नहीं पाया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक, जगह नहीं मेरे पास दोस्तों, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, बैंक लोन कितना है हमारा, 600 आ गया है। तो दोस्तों क्या करना है, जैसा कि अपना देख ही रहे हो, टैली हमने कर दिए हैं। ओके।
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये आ सकता है एग्जाम में 90% श्योर हूँ। समझे कि नहीं दोस्तों। जैसा कि इसमें क्या दिया है, नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंसिंग विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसा कि सम्स देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सम्स है। एक्चुअल में हम लोग सम्स में करते क्या थे, ट्रेडिंग भी बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। बट इस सम्स में क्या बोला है, हमें स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बोला है बनाने के लिए। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो डेबिट बैलेंस गिवन है एंड क्रेडिट बैलेंस गिवन है। डेबिट में आपका इंश्योरेंस दिया है। इंश्योरेंस आपका सिंपल सा पोस्टिंग है दोस्तों। सबसे पहले एग्जाम में ना सम्स को चालू नहीं करने का, सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है, देखना है सम्स को, रीड करना है कि चलो में सम्स में दिया हुआ क्या है। ओके, तो इंश्योरेंस हमारा कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए जाता है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। क्या है एक्सपेंस, लैंड एंड बिल्डिंग नाम से समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहाँ पे चला जाएगा, आपका एसेट्स में चला जाएगा। और इसमें देखो हिडन एडजस्टमेंट है, बाद में इसकी बात मैं करूँगा। सैलरी क्या है, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा डेबिट साइड में। अभी देखो एक चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना बोर्ड एग्जाम में, डेबिट में डालूं कि क्रेडिट में डालूं। देखो डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट में ही जाएगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा और दूसरा आपका एसेट साइड में जाएगा। डेबिट मतलब एसेट्स भी होता है। ओके, एक्सपेक्ट ड्यूटी भी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है। इंटरेस्ट भी आपका क्या है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। फर्नीचर आपका एसेट्स है दोस्तों, फर्नीचर आपका क्या है, एसेट्स है, तो ये हमारा कहाँ पर पर्टिकुलर एसेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। डेप्टर भी हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स में चले जाएगा। अभी हम कैपिटल साइड में आ जाते हैं। कैपिटल आपका नॉर्मल सी बात है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है और ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है। क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा। 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर। ये एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एडजस्टमेंट बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, अभी 10% जो बैंक लोन यहाँ पे गिवन है, ये कहाँ पे चला जाएगा, हमारा लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि बैंक लोन है, जाहिर सी बात है कर्ज है। इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट साइड में। जब भी इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया रहता है ना दोस्तों, तो इस बात को आप समझ जाओ, वो इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब वो हमारा क्या है, इनकम है। और इनकम किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्स पेबल क्या है, जो बिल हम पे नहीं किए हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, ये लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो एक काम करो, मैं पोस्टिंग कर दिया, अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं। किधर निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं। बट हुआ क्या, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया गया है। तो ये डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ट्रांसफर हो जाएगा। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। अभी देखो इंश्योरेंस पेड हो रहा है 15 मंथ के लिए, जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 12 मंथ के लिए, मतलब 3 महीने का ज़्यादा पे किया गया है, मतलब प्रीपेड है, पेड इन एडवांस हो गया है। तो सबसे पहले मैं इंश्योरेंस पे क्या करता हूँ, स्टार मार्क्स दे देता हूँ क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट गिवन है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, 1 स्टार मार्क्स दे दिया कर। ओके, अब नेक्स्ट क्या गिवन है, डेप्रीसेट लैंड एंड बिल्डिंग। अब दोस्तों देखो डेप्रीसेट जब भी आता है ना, कंफ्यूज नहीं होने का, डायरेक्ट माइनस करने का। बोर्ड एग्जाम में इसका एक एडजस्टमेंट 100% आता है। डेप्रीसिएशन आना मतलब कि कंपल्सर है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 10% है। फर्नीचर कितना है, 5% है। सबसे पहले एडजस्टमेंट को टिक कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपका लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, मैंने 1 स्टार मार्क दे दिया क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है। और फर्नीचर पे है तो फर्नीचर पे भी कर दिया। ओके, तो हमारा ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं राइट ऑफ। दोस्तों देखो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि राइट ऑफ का मतलब क्या होता है और राइट ऑफ का मत करे क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी राइट ऑफ आए ना, उसका आप आग बंद करके माइनस कर दो, आग बंद करो और बिंदास माइनस कर दो। राइट ऑफ हमेशा माइनस होता है। ओके, आपको सेंटेंस को समझने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माइनस कर दो। ओके, अभी क्या है, राइट ऑफ 1000 फॉर बेड डेज, मतलब बेड डेज क्या करना है, बेड डेज से। और आरडी 5% है। किस पे एडजस्टमेंट है दोस्तों, सन्ड्री डेटर के ऊपर है। 2 एडजस्टमेंट है, मतलब सीधे सीधे हम 6-9 छोड़ देंगे। ओके, 6-9 में छोड़ देंगे। अभी देखो यहाँ पे डेप्टर्स गिवन है, मैं 2 स्टार दे देता हूँ क्योंकि इस पर 2 एडजस्टमेंट है, 1 और 2। अभी हमारा क्या हो चुका है। अभी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक पहनू। अभी क्लोजिंग स्टॉक तो एकदम सिंपल सा, बहुत बार कर चुके हो। क्लोजिंग स्टॉक का आपका 2 इफेक्ट होता है। फर्स्ट इफेक्ट इज ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इज ए एसेट्स। बट हो क्या रहा है, हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो हमारा डायरेक्ट सेकंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में। ओके, जैसा कि दोस्तों मैंने क्या किया हूँ, सारा आपको पोस्टिंग और एडजस्टमेंट बता दिया हूँ। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सम्स को चालू कर देते हैं। सम्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ओके, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैप्टन बना दिया है। पार्टनर्स का जो बैलेंस दिया था मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हूँ। ओके, और उसके बाद देखो बैलेंस शीट
आपका गिवन है बैलेंस शीट में आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर है, ये भी अमाउंट मैंने क्या किया हूँ ट्रांसफर कर दिया हूँ। मैंने इसका क्या किया हूँ स्पेस छोड़ा हूँ, स्पेस दोस्तों इसने छोड़ा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है। ओके, अभी क्या किया हूँ लाइबिलिटी का भी देखो मैंने ट्रांसफर कर दिया हूँ, लाइबिलिटी का भी यहाँ पे क्या है ट्रांसफर है, चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और यही हो गया हमारा ये। अब देखो नॉर्मल से इसमें प्रॉफिट एंड और यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस में बना के रखा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में देखो भी एकदम सिंपल सा पोस्टिंग करके मैंने दिखा दिया हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट सम्स को चालू कर देते हैं, देखते हैं सम्स में बोल क्या रहा है और सम्स में हमें करना क्या है। ऐसा ही दोस्तों हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ₹34,500। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बट ट्रेडिंग अकाउंट हम बना ही नहीं रहे, तो डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्या करना है सिंपल सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके दोस्तों, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है ना, ये आपका कितना है 34,500। क्या हुआ, ये मैंने क्या किया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ पे 34,500 लिख दिया। ओके, सम्स काफी सिंपल सा गिवन था। अभी हमारा क्या हो चुका है, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। अब ये जो इंश्योरेंस आपके गिवन है 15 मंथ के लिए क्या हुआ है, पेड हुआ है। तो जो एक काम करते हैं, मैं इसको आपको एकदम करके दिखाता हूँ। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना गिवन है हमारा, इंश्योरेंस यहाँ पे साफ साफ 15,000 दिया है। यहाँ पे डाल दूँ वर्किंग नंबर, वर्किंग नोट 1। ओके, इंश्योरेंस कितना दिया है, पेड फॉर 15 मंथ, मतलब 15 मंथ का हम पे किए, 15 मंथ का पे किए हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 15 मंथ का कितना मैंने पे किया है, 15 मंथ का मैंने सीधे सीधे यहाँ पे 15,000 पे किया है। कितना पे किया है, 15,000। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 15,000 को लिख देता हूँ दोस्तों। ओके, अब मैं 15,000 को लिख दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें है ना, हमारा कोई भी फाइनेंशियल ईयर ना 15 मंथ का नहीं होता है, हमारा 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बीच में जो डिस्टेंस है ना दोस्तों 12 मंथ का है, मतलब कोई भी साल हमारा 12 मंथ के लिए चालू होता है। तो एक्चुअल में हमें भरना था 12 मंथ का, पर हमने भर दिया 15 महीने का। तो 15 - 12 कितना हो जाएगा आपका, सीधे से 3 आ जाएगा। तो मतलब 3 मंथ का हमने क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा पेड कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है। अब हमने 3 मंथ का प्रीपेड कर दिए हैं। अब हमें निकालना है कि हम 3 मंथ का कितना भरे। तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है, बहुत आसान है। 15,000 इंटू आपका नीचे 3/15 हो जाएगा। तो 15 1 जा 15 और उसके बाद 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 3000 आ जाएगा। 3000 हमने क्या किया है, प्रीपेड किया है। 3000 हमने एक्स्ट्रा प्रीपेड किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेस हम प्रीपेड कर देते हैं, लेस प्रीपेड कितना है दोस्तों, 3000 है। अब 3000 इसमें से माइनस कर दूंगा तो अपना आंसर कितना जाएगा, 12,000 आ जाएगा, जो कि काफ़ी सिंपल सा है, आसान सा है। और सेकेंड इफेक्ट इसका करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और सेकेंड इफेक्ट हमारा हमेशा एसेट्स होता है। एसेट्स इसमें होता है कि दोस्तों ये प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। अब अगर मैं किसी को एक्स्ट्रा पैसा दे दूँ, एडवांस पे दे दूँ, तो मेरे कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी बन जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्री पेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना गिवन है अपना, 3000। और चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे आप वर्किंग नंबर 1 लिख दो, ताकि एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन ना हो। वर्किंग नंबर 1 से मैंने क्या किया, इसको लाया हूँ। अभी हमारा थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग पे हमें 10% निकालना है और फर्नीचर पे 5% निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लैंड और बिल्डिंग कितना है, 50,000 है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, 20,000 1 जुलाई को दिया है। तो काम करता हूँ मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले कितना है, 50,000 हमारा टोटल अमाउंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50,000 लिख दिया। अब 50,000 में से हो क्या रहा है, जिसमें से हमारा ऑलरेडी इसमें गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 20,000 कब का है, 1 जुलाई 2018। यहाँ पे लिख दूँ 20,000 कब का है, 1 जुलाई 2018 का है। ठीक है, अभी क्या है, जुलाई है। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, गिनते कितना महीना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक्चुअल में 7 महीने का 20,000 है। ओके, अब साल हमारा कब ख़त्म होता है, साल हमारा ख़त्म होता है आपका मार्च में होता है। तो ये हो गया जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। गिनते कितना मंथ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सीधे सीधे हमें 9th मंथ का निकालना है। नहीं भाई कितना मंथ हो गया, 9th मंथ, मतलब हमें 9 मंथ का निकालना है। ओके, और देखो दोस्तों यहाँ पे 20,000 है, टोटल अमाउंट 50,000 है, मतलब बच्चा 30,000 ऑलरेडी हमने इसको कब परचेस कर लिए थे, हम इसको परचेस कर लिए थे 1 अप्रैल को ही परचेस कर लिए थे। इसमें कोई डेट गिवन नहीं है, ये 1 अप्रैल को ही परचेस कर लिया गया था। तो अब डेप्रीसिएशन हम लोग निकालते हैं। इस पर जो डेप्रीसिएशन है कितना परसेंट बोला है निकालने के लिए, बुक में देख लेते हैं। बुक में गिवन है आपका डेप्रीसिएशन निकालने के लिए, डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है डेप्रीसिएशन दोस्तों, 10% है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 10% लिख देता हूँ, 10/100। ओके, अभी ये 30,000, अभी 20,000 पे कितना है, 20,000 पे भी 10% निकालना है, 10/100 इंटू 9/12, 9 महीने का डेप्रीसिएशन निकालना है इंटू 12, जैसा कि मैं आपको इधर ऊपर ही समझाया कैसे 9/12 आया है। ओके, तो क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल, इधर पे एक 0 कैंसिल, मतलब सीधे सीधे इधर का डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 3,000 आ गया है। अब इसको करते हैं, 3 3 जा 9 हो जा रहा है, 3 4 जा 12 हो जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हो जा रहा है, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, मतलब 500 अपॉन इधर पे 3 बचा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, और यहाँ पे 1500 आ जा रहा है सीधे सीधे, आपका कितना आ जा रहा है 1500। अब ये 3,000 और 1500 को प्लस कर देंगे, मतलब कि 3,000 और 4,500, ये डिप्रीसिएशन हमारा आ गया। तो जो 4,500 आया, इसको क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं और एसेट्स में माइनस कर देते हैं, लिख देते हैं लेस डेप्रीसेट, यहाँ पे एट द रेट लिखना बहुत ज़रूरी है, एट द रेट 10%। कितना आया अपना एट द रेट 10% के हिसाब से, 4,500 आ गया है, 4,500 आ गया है। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45,500 आ जाएगा। ओके, तो काफ़ी सिंपल सा था जो कि हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग निकालनी है, फर्नीचर पे 5% है, अभी फर्नीचर पे करते हैं 5%। तो यहाँ पे लेस डेप्रीसेट लिखना बहुत ज़रूरी है, डेप्रीसेट एट द रेट 5%। अभी देखो 40,000 है ना, इनटू इस पर हमें निकालने के लिए बोला है 5% कर देते हैं, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0, मतलब सीधे सीधे आपका इसका डेप्रीसिएशन 2,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2,000, मतलब सीधे बाहर अमाउंट आ जाएगा, माइनस कर देंगे 38,000 आ जाएगा। अब दोनों डेप्रीसिएशन को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होता है, टू डेप्रीसेट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या गिवन है आपका, फर्नीचर पे भी हम लोग निकालें, एंड फर्नीचर। एक पे कितना आया, 4,500 आया, और एक पे कितना आया 4,500, और एक पे 2,000 आया, एक पे हमारा 2,000 आया। तो यहाँ पे 2,000 लिख देता हूँ। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 6,500 हो जाएगा, 6,500, जो कि हमने क्या कर दिए दोस्तों, प्लस कर दिए हैं। एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, राइट ऑफ जैसे बोला इसको माइनस करेंगे। बेड डेप्स कितना है 1,000, तो सबसे पहले 1,000 को हम लोग माइनस कर देते हैं डेटर में से। दोस्तों हमारा एक नेटल मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्पेस नहीं, एक्चुअली में मेरे को 4-5 लाइन छोड़ना था, पर मैंने यहाँ पे क्या स्पेस छोड़ा नहीं, तो एक काम करता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, इधर पे लिख देता हूँ, डेप्टर्स 26,000। तो पहला क्या है, बेड डेप्स है, बेड डेप्स हमेशा माइनस होता है, लेस बेड डेप्स 1,000 माइनस हो गया, कितना आया अपना यहाँ पे आ गया 25,000 आ गया। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट किधर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू बेड डेप्स, कितना गिवन है अपना 1,000, इनर में लिखते कि अभी एक एडजस्टमेंट और बाकी है। अब उसके बाद क्या बोलता है दोस्तों, आरडीडी 5% और सन्डे डेटर है, कितना परसेंट है 5% है, मतलब यहाँ पे 25,000 है, इसके ऊपर हमें 5% निकालना है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों, काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पे लिख देता हूँ 25,000 इंटू 5/100, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 कैरी जाएगा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1250 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे लेस आरडीडी एट द रेट
5%। हमने कितना निकाला, 1250 निकाले। अब इसको क्या करना है दोस्तों, हमें माइनस कर देना है। हम इसको माइनस कर देंगे तो 23,750 आ जाएगा। जीरो है क्या, इसका सेकेंड इफेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड RDD 1250 है, 1250 लिख देंगे और इसको हम लोग प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे 2250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। एंड दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मैंने चारों एडजस्टमेंट कर दिया। लास्ट एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना है, 34,500 गिवन है। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट गिवन है इसका आपका 34,500 जो कि मैंने क्या किया, कर दिया। अभी कि जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो हमने क्या किया है, पोस्टिंग एडजस्टमेंट सारा कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस के। इसी प्रकार हमने क्या किए हैं, एसेट्स का भी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट सारा ही कर दिए हैं। A to Z हमारा क्या है, कंप्लीटेड है। एंड दोस्तों लास्ट एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हिडन एडजस्टमेंट है, अभी तक हमने छोड़ दिए थे, उसको कभी भी लास्ट में ही आप करना, ठीक है। अभी कितना 30,000 है। और ये क्या होता है, बैंक लोन, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। 8 इंटरेस्ट में लिख देता हूँ, 8 इंटरेस्ट, ठीक है। 8 इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10% है। तो चलो मैं एक काम कर इसको इधर ही निकाल देता हूँ। 30,000 गिवन है, कितना परसेंट है, 10/100 है, इनटू अभी देखो एक कब परचेस हुआ है, 1 अक्टूबर को हम कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर से लेके हम क्या करेंगे, मार्च से करेंगे तो हमारा टोटल कितना 6 मंथ हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए दोस्तों 6 मंथ आ गया, तो इसको 6/12 कर देते हैं। और हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1,500 आ जाएगा, 1,500 आ जाएगा। और इसको प्लस करेंगे तो 31,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31,500। और दोस्तों अब हम इसका सेकंड इफेक्ट करेंगे। सेकंड इफेक्ट किधर पे जाएगा, अब ये प्लस हुआ है क्रेडिट साइड में, तो सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और यहां पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना आया दोस्तों, 1,500। अभी दोस्तों हमने क्या किया है, सारे एडजस्टमेंट और पोस्टिंग करनी है। हिडन एडजस्टमेंट से लेके सारे एडजस्टमेंट हमारा क्या है, फुलफिल कंप्लीटेड हो चुका है। एंड अब लास्ट में मैं आपको टैली करना सिखाऊंगा। टैली काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है दोस्तों, टैली में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका सिंपल सा 36,000 आ जाएगा। क्रेडिट का ही ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं 36,000 लिख देता हूँ और यही सेम अमाउंट डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,000। ओके, अभी क्या करना है, हमें इन सबको प्लस करना है दोस्तों। इन सबको प्लस अगर हम कर दे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाता है, ये सबको प्लस करने पे यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप लिखना मत, क्योंकि आप चाहिए तो पेंसिल्स लिख के बाद में रफ कर देना। 30,750 आएगा। इसको हम जब प्लस करेंगे और फिर जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,250 आ जाएगा। 5,250 से हमारा आंसर आ जाएगा। और हम लोग इसको बोल देंगे टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे दोस्तों, और नीचे हम लोग लिख देंगे ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है। पहला किसका है, नाना का, दूसरा नानी का। ठीक है दोस्तों, अभी जो 5,250 है ना दोस्तों, एक्चुअल में जो हमारा रेशियो था इक्वल था। तो 5,250 जो है, 5,250 हमें इसको क्या करना है, इक्वल रेशियो में देना है। मतलब मैं क्या करूँ, इसको 200 डिवाइड कर दूँ। 200 जब हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 2,625 आ जाएगा। 2,625 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। कितना है, 2,625 आया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,625, 2,625। दोस्तों मेरे पास स्पेस नहीं, इसमें ऐसा कर रहा हूँ 2,625। अब ये तो जैसा कि हमारा आंसर आ चुका है और यही 2,625 क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन। ठीक है दोस्तों, और कितना हमारा आया है 2,625। और इधर भी 2,625। दोस्तों मेरे से एक लिटिल मिस्टेक हो गया है। मैंने क्या किया है, जो कैपिटल था एक्चुअल में हमारा क्रेडिट साइड में गिवन था, पर बाय मिस्टेक मैंने घाई में डेबिट साइड में लिख दिया। देखो यहाँ पे क्रेडिट में दिया है,
मैंने क्या किया हूँ, इसको बाय मिस्टेक डेबिट साइड में लिख दिया हूँ। तो हो सकता है आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है दोस्तों। ओके, तो आप टेंशन मत लेना, बोर्ड एग्जाम में नॉर्मल है, इसको ऐसा कर देना और लिख देना क्रेडिट में बाय बाइनेंस ब्रॉट डाउन। गलती तो इंसान से ही होती है। तो यहाँ पे 50,000 लिख देते हैं, 50,000, और इधर पे भी 50,000 क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ओके, तो जैसा हमने क्या किया, सारे अच्छे से पोस्टिंग कर दिया। अब इसको हम लोग प्लस करते हैं क्रेडिट। इधर तो अमाउंट कुछ है ही नहीं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट का ही ज़्यादा है। ओके, तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52 आ जाएगा 625, 52,625, और यही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा 52,625, 52,625 आ गया, 52,625 करने पे आ रहा है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, सेम अमाउंट ये भी इधर ही आ जाएगा 52, और इसको हम लोग बनेंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। अभी क्या करना है दोस्तों, ये जो आया ना टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, हमें इसे लायबिलिटी में भेज देना है और लिखना है कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है, ये हमेशा कैपिटल अकाउंट लिखना है। पहला कौन है, नाना नानी, 52,625, 52,625, इसको हमें क्या कर देना है, दोनों प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 105,250 आ जाएगा, 250 कितना आ जाएगा, 105,250 आ जाएगा। अभी दोस्तों अब क्या करना है, हमें लास्ट में टैली कर देना है, एसेट्स का भी टैली कर देना है। अभी देखो हमारा ये एसेट से हमारा लायबिलिटी है। ओके, हमने सब बाहर अमाउंट लिख दिए, चेक कर लेते हैं, I to Z बाहर है। अभी हम इसको प्लस करते हैं, और दोस्तों अगर इसको आप प्लस करो, अगर आप दोनों साइड का अगर आपका सही है तो दोस्तों कितना आ गया, एसेट साइड का 1,44,750 आ गया। सेम यही बैलेंस आपका कितना आ जाएगा, 1,44,750 आ जाएगा, 750। अब दोस्तों बुक का आंसर मैच करते हैं, क्या यही आया है बुक में। देखो दोस्तों कितना आया है, हमारा नेट प्रॉफिट 5,250 आया है, हमारा भी सेम यही आया है। बैलेंस शीट में 1,44,750 आया है, मतलब हमारा एकदम 100% सही है। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, सन एंड मून आर द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मतलब ये क्या है, इनका जो रेशियो है वो अपना इक्वल मतलब कि 1:1 हो गया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सम्स काफ़ी ज़्यादा इजी है, सम्स में कुछ भी हार्ड गिवन नहीं है। नेट एंड बिल्डिंग जैसा कि डेबिट में जाता है, ये हमारा एसेट्स है, क्या है, एसेट्स में जाएगा। सबसे पहले देखते हैं बनाना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, मतलब हमें बनाना क्या है, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट एग्जाम में भी ऐसा सम्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं नेट एंड बिल्डिंग, ये अपना किधर पे जाता है, एसेट्स में जाता है। और दूसरी बात, हमें इसमें ज़्यादा फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बैलेंस शीट और करंट अकाउंट ही बनाना है। तो जाहिर सी बात है इसमें सारी चीज़ें बैलेंस शीट में ही जाने वाली है। फर्नीचर भी कहाँ पे जाने वाला है, एसेट जाने वाला है। मशीनरी भी हमारा एसेट्स है, गुडविल भी हमारा क्या है, एसेट्स में जाएगा। बेजेस क्या है, ट्रेडिंग में जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोलना है, इसलिए आपका बेजेस का कोई ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। करंट अकाउंट कहाँ पे जाएगा, आपका करंट में चले जाएगा। डिवेंचर हमारे लिए एसेट्स है, तो ये भी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, एसेट्स में। ओके, ये हिडन एडजस्टमेंट गिवन है। प्रोविडेंट फंड भी हमारा किधर पे चले जाएगा, एसेट्स में। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, स्टॉक मतलब क्या होता है कि हम किसी सामान का जब स्टॉक रखते हैं और वो हमारे लिए स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है, तो ये भी कहाँ पे चले जाएगा, एसेट्स में। याद रखना, जब भी आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट गिवन रहे तो हम कभी भी कैपिटल को कहाँ पे भेजते हैं, लायबिलिटी साइड में भेजते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट दिया है, करंट में ही ट्रांसफर हो जाएगा। सिंडिकेटर लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका लायबिलिटी है, रिजर्व फंड भी आपका लायबिलिटी में जाएगा, प्रोविडेंट फंड भी आपका क्या जाएगा, लायबिलिटी। बस एक ट्रांजैक्शन आपका कैंसिल हुआ है, वेजेस। क्या है, पार्टनर्स एंटिटेड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनएम एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब पार्टनर्स को क्या 6,000 क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। और सैलरी याद रखना, हमेशा जब भी मिलता है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल के, ये जो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में फर्स्ट इफेक्ट होता है, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट आपका किधर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में होता है।
हाँ, जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाएंगे तो सेकंड इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करेंगे क्रेडिट साइड में इसका फर्स्ट इफेक्ट कर देंगे। आई बात समझ में? अभी क्या डिप्रिसिएशन एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में डिप्रिसिएशन का एक सम्स आता ही आता है और डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। लैंड एंड बिल्डिंग पे है तो सबसे पहले लैंड बिल्डिंग को क्या करूँ, स्टार मार्क्स कर दूँ। उसके बाद आपका किस पे है, मशीनरी पे है तो मशीनरी को भी स्टार मार्क्स कर देते हैं, और आपका फर्नीचर पे भी है तो फर्नीचर पे भी स्टार मार्क कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, इस पे एडजस्टमेंट गिवन है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें कैपिटल पे क्या 5% निकालना है, बताता हूँ कैसे करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड होता है, सेकेंड इफेक्ट हमारा एसेट्स में होता है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बना रहे, ये नहीं होगा, बट एसेट्स में ट्रांसफर होगा। ओके, बेजेस इंक्लूड 1000 एज ए एडवांस गोइंग टू वर्कर। अभी मान लीजिए मैंने किसी को अगर एडवांस में पैसा दे दूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरा एसेट्स हो जाता है, तो प्रीपेड हमेशा एसेट्स में आता है, तो इसका पहला इफेक्ट किधर होगा, एसेट्स में होगा, एसेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा आपका। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू मतलब होता है बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब ये बाकी है तो मतलब ये लायबिलिटी में चले जाएगा आपका। टोटल नेट प्रॉफिट देखते हैं क्या करना है, काफ़ी सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। ओके, ध्यान से देख लीजिए, आपको सेम ऐसा ही ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो चलो सम्स को चालू करते हैं। सम्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा गिवन है। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने क्या किया हूँ, सारा चीज़ का पोस्टिंग कर दिया हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, फर्नीचर को ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, मशीनरी को भी ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। जैसा कि इस पर एडजस्टमेंट था तो मैंने 3 लाइन छोड़ दिया। इसी आप सेम आपको बोर्ड में भी सेम ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इधर लायबिलिटी, इधर पे एसेट्स आपका आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी सारा मैंने अच्छे से पोस्टिंग कर दिया हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अभी आगे देखते हैं। आगे एक और फॉर्मेट इसमें गिवन है जो कि हमारा किसका है, आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। जैसा कि आप देख रहे हो पार्टनर डेबिट साइड में सिर्फ हमें मून का ही दिया था तो मून का हमने किए हैं, और यहाँ पे सन का दिया था तो हमने क्रेडिट साइड में सन का किए हैं। और यहाँ पे आपको ये लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है आपका कैपिटल मैंने यहाँ पे कहाँ पे पोस्टिंग कर दिया है, आपका लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले जो देखते हैं सन्स में करना क्या है। देखो यहाँ पे पार्टनर्स टू एंटिटी गेट सैलरी 6000, मतलब ये जो सैलरी 6000 है पार्टनर्स को मिल रहा है। किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को 6000 सैलरी मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, पर ये जो 6000 सैलरी मिल रहा है ना दोस्तों पार्टनर्स को, तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा ट्रांजेक्शन गिवन है। चलो तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ, बाय सैलरी पार्टनर्स। यहाँ दोस्तों अकाउंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, क्या है, अभी यहाँ पे देखो 6000 ही दिए गिवन है, यहाँ पे 6000 तो मतलब बताया नहीं है कि किसको कितना मिल रहा है, मतलब कि एक पार्टनर को 6-6 हज़ार मिल रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट में 6000 एक पार्टनर को आ गया, 6000 एक पार्टनर को आ गया, जो कि काफ़ी सिंपल सा गिवन है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर। चलो इस पर कर देते हैं, कितना % बोला है। क्या है, डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है, 10% है। तो लैंड बिल्डिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लेस करना है, लेस डिप्रिसिएट एट द रेट 10%। ओके, तो जो 40,000 इस पर हमें कितना निकालना है, 10% निकालना है, तो 10/100 हो जाएगा। 10 कैंसिल, मतलब अपना टोटल कितना 4000 आ गया, मतलब हमें 4000 को माइनस करना है। तो यहाँ पे जब हम 4000 को माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया है, जैसे काफ़ी सिंपल सा गिवन था। अभी उसके बाद क्या है, फर्नीचर पे आपका 5% बोला है। फर्नीचर पे कितना बोला है, फर्नीचर पे आपका 5% बोला है, तो फर्नीचर 5% निकाल देते हैं। लेस डिप्रिसिएट एट द रेट 5%, 18,000 इंटू 500, जिसको हम लोग दोस्तों करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। ठीक है, अभी 900 क्या करना है, हमें डिप्रिसिएट करना है, मतलब 900 इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17,100 आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा है, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, अभी लास्ट क्या है, मशीनरी हमारा 3% है, तो मशीनरी पे भी देख लेते हैं। लेस डिप्रिसिएट लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 40,000
इंटू 3/100। यहाँ पे देखिए कुछ दिया भी हुआ है, यहाँ बोला है परचेस ऑन 1 जुलाई 2018, परचेस ऑन 1 जुलाई 2018 को। देखिए दोस्तों मशीनरी पे 3% तो गिवन है, बट जो मशीनरी आपका ना देखोगे तो यहाँ पे परचेस 1 तारीख 7 मंथ 2018 लिखा है। अब 7 मंथ का कौन सा मंथ हो गया आपका? फर्स्ट हो गया जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, मतलब इस 7 मंथ हो गया जुलाई। तो जुलाई के बाद क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब सीधे सीधे हमें 9 महीने का और निकालना है मशीनरी का। तो कैसे निकालेंगे, चलो मैं दिखाता हूँ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। काफ़ी सिंपल सा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल आपका इंटू 9/12, मतलब कि एक्चुअल में 9 महीने का निकालना है। कितने में से? 12 महीने में से। तो जब दोस्तों हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। और इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 39,100 आ जाएगा। अब इसका सेकेंड इफेक्ट तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस तो हम बनाए नहीं, जिसकी वजह से इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा। काफ़ी सिंपल सा सम दिया हुआ था जो कि हमने क्या किया, कर दिया। अभी नेक्स्ट आपका गिवन क्या है? नेक्स्ट आपका गिवन है, देखते हैं बुक में क्या लिखा है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5%, मतलब 5% हमें कैपिटल के ऊपर निकालना है। तो दोस्तों कैपिटल के ऊपर निकालता हूँ। अभी जैसा कि आप देख रहे हो ये सन का कैपिटल है और मून का कैपिटल है। ओके, तो वर्किंग नंबर में आपका इधर ही बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स। ओके, अब अमाउंट कितना दिया है पार्टनर्स का? आपका 33,500, दोनों पार्टनर का ही दिया है। तो एक काम करता हूँ, पहले पार्टनर पे निकालता हूँ और निकालना है 5% निकालना है। तो जब हम लोग 5% निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा आपका 1675 आ जाएगा, 1675 आ जाएगा। और दोनों पार्टनर को 1675 ही मिल रहा है। दोनों पार्टनर कितना मिल रहा है? 1675 मिल रहा है। और कभी भी जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना दोस्तों, याद रखना वो पार्टनर्स, चाहे पार्टनर्स कैपिटल हो चाहे पार्टनर्स आपका करेंट हो, दोनों के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। और आप लिखोगे क्या? लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अभी चाहिए तो वर्किंग नंबर डाल दो यहाँ पे, वर्किंग नंबर 1। एग्जामिनर को एग्जाम के टाइम पे ढूंढने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दो, लिख दो वर्किंग नंबर 1 से हमने क्या किया? फाइंड आउट किए हैं। अब कितना अमाउंट हमने निकाले? 1675 निकाले, 1675। काफ़ी सिंपल सा था जो कि हो चुका है। ओके, और ये जो 1675 आया ना एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, बट होगा क्या? एक ही कॉलम है तो हम एक ही इफेक्ट पास करेंगे, 2 इफेक्ट नहीं होने वाला है। अभी ये क्या हो गया? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दिए। और इसके बाद आपका क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक दिया है, जैसा कि मैं सबसे बता दिया है। कहना क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। और सेकंड इफेक्ट अपना एसेट्स में होता है। एसेट्स में इसलिए होता है कोई भी स्टॉक रहे, कोई भी सामान रहे तो अपने लिए वो प्रॉपर्टी होता है। समझेगी मेरी बात? तो एक काम करता है, इसको मैं डायरेक्ट एसेट्स में भेज देता हूँ। और करेंगे क्या? हम इसको जो क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया है डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे? एसेट्स में भेज देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दोस्तों अमाउंट गिवन है आपका 60,743। और इसका एक ही इफेक्ट होगा क्योंकि कॉलम हमें एक ही बनाना है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या बोला गया है। बेजेस इंक्लूड 1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर, मतलब बेजेस क्या किया गया? किसी वर्कर को एडवांस में दे दिया गया। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट, अगर मेरा कोई वर्कर है, अगर मैं उसे एडवांस में पैसा 2 महीने के लिए दे देता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उससे ज़्यादा पैसा दे दिया। अब प्रीपेड कर दिया उससे, मैंने क्या कर दिया? प्रीपेड। और प्रीपेड कर दिया मेरे लिए 1 महीने 2 महीने एक्स्ट्रा वो काम करेगा। तो ये जो भी चीज़ हम प्रीपेड करते हैं हमारे लिए प्रॉपर्टी रहता है। क्या रहता है? एसेट्स रहता है, जिसकी वजह से प्रीपेड बेजेस हमारा कहाँ पर चले जाएगा? एसेट साइड में चले जाएगा। तो नॉर्मल आप यहाँ पे लिख दो प्रीपेड बेजेस। काफ़ी सिंपल सा गिवन है, प्रीपेड बेजेस। और ये जो प्रीपेड बेजेस गिवन है आपका 1000 है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या बोलता है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इंटरेस्ट बाकी था पर उससे हम पेड नहीं किए। अगर कोई चीज़ उधारी रहता है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी होता है। तो लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में आके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख देते हैं। कितना है? 800 है, जो कि मैंने क्या किया? रिकॉर्ड कर दिया। काफ़ी सिंपल सा था। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट कितना है? 38,113 है, मतलब कि टोटल नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट जो दोस्तों है ये अपना मतलब कि जो दो पार्टनर्स से दोनों का प्रॉफिट है। कितना है?
38 है 38,113। अभी जो 31,113 है एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों पार्टनर का है और रेशियो हमारा इक्वल था, मतलब 1:1 था। मतलब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19,056.5 आ जाएगा, जो कि काफ़ी सिंपल सा है। ओके, अब दोनों पार्टनरों को क्या होगा, मतलब इतना इतना पैसा मिलने वाला है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे जाओगे क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 19,056.5 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, जैसा कि दोस्तों देख रहे हो जितने भी एडजस्टमेंट थे हमने करनी है, बस एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है। क्या है, 8% डिवेंचर। 8% डिवेंचर जो कि कब परचेस हो रहा है, 10 अक्टूबर 2018 को परचेस हो रहा है, मतलब अक्टूबर। और जब हम लोग इसको साल जब तक ख़त्म होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीने, मतलब 6 महीने क्या हुआ है, 6 महीने का हम इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखते हैं कैसे करना है, काफ़ी सिंपल सा है। तो आ जाते हैं डिवेंचर पे। डिवेंचर कहाँ पे किया मैंने है आपका, डिवेंचर कितना है, डिवेंचर हमें निकालना है आपका 8% डिवेंचर निकालना है 8%। तो 8,000 में लिख देता हूँ सबसे पहले। 8,000 लिखने के बाद अपना डिवेंचर इंटू 8/100 इंटू 6 महीने 6/12। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। ओके, और ये क्या होगा, ये हमेशा ऐड होगा। दोस्तों मेरे पास स्पेस नहीं है, आपको यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट लिखना है, आप लिख दीजिएगा ऐड इंटरेस्ट करके डालेंगे और उसके बाद आप इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे 320 को, ठीक है। और फाइनल हमारा आ जाएगा 8,320 आ जाएगा। अभी देखिए जैसा कि आप देख रहे हो मैंने पूरा एडजस्टमेंट और पोस्टिंग सब कर दिया है ना। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका और आपका ये इसका, ठीक है। अभी क्या करते हैं, नॉर्मल सब हमें टैली करना पड़ेगा। अब जब आप प्लस करोगे देखोगे सिंपल सी बात है, आपका क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा ये जो सन है तो सन का आ जाएगा 32,731.5 आ जाएगा और मून का आ जाएगा 26,731.5 आ जाएगा। और सेम यही चीज़ आपका डेबिट साइड में भी आ जाएगा। ओके, 32,731.5 26,731, यहाँ पे दोस्तों 31 आएगा, 31.5 हो जाएगा। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हो, 32,731.5 26,731.5। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,731.5 और इधर पर आ जाएगा 32,7 से में ही आ जाएगा क्योंकि माइनस से कुछ करना नहीं, 31.5 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बैलेंस नोट डाउन कर देंगे, 2 बैलेंस अभी वो ब्रॉट डाउन होता है, क्रेडिट डाउन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी जैसा कि हो चुका है टैली, अभी इसको हम लोग ट्रांसफर करेंट अकाउंट, यहाँ पे करेंट अकाउंट पहला किसका आपका गिवन है, सन एंड मून का। सन का आपका फाइंड आउट किए थे 32 आया है, 32,731.5 ये सन का है। मून का 22,731.5। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि हमने सब ट्रांसफ़र कर दिया, अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। अगर हमारा ये अमाउंट सही आया तो हमने सम्स को सही किया है, वरना सम्स रॉन्ग किए, ठीक है। जिसको हम लोग प्लस करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 168 आ जाएगा, 168,263 आ जाएगा। और एसेट्स में भी सेम यही आने वाला है, 168,263।